दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 780 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। पिछले कुछ समय से और खासकर यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत के साथ दुनिया भर में जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उसे देखते हुए इसके आसार उभर आए थे कि भारतीय रिजर्व बैंक को समय से पहले हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। आखिरकार ऐसा ही हुआ जब यह माना जा रहा था कि अगले माह यानी जून में रिजर्व बैंक रेपो रेट में वृद्धि करने को बाध्य हो सकता है। तब उसे एक आकस्मिक बैठक बुलाकर यह फैसला लेना पड़ा। चूंकि रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं, इसलिए अब बैंकों से कर्ज लेना महंगा होगा। इसका असर आम आदमी पर भी पड़ेगा जो पहले से ही बढ़ती महंगाई से जूझ रहा है। माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक के इस फैसले के साथ ही सस्ते लोन का दौर समाप्त हो सकता है। चूंकि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ाने के साथ ही CRR दर भी बढ़ाई है, इसलिए अब बैंकों के पास कर्ज देने के लिए कहीं कम पैसा होगा। स्पष्ट है कि कर्ज लेने वालों पर इसका भी कुछ न कुछ असर पड़ेगा। हालांकि रिजर्व बैंक ने महंगाई को थामने के इरादे से ये कदम उठाए हैं, लेकिन यह एक यक्ष प्रश्न बना रहेगा कि ऐसा हो पाता है या नहीं। यह प्रश्न इसलिए सिर उठाए रहेगा क्योंकि उन कारणों का निवारण होता नहीं दिखता जिनके चलते महंगाई बढ़ रही है। इन कारणों में एक बड़ा कारण यूक्रेन युद्ध है। फिलहाल कोई नहीं जानता कि यह युद्ध कब खत्म होगा। हालांकि यूक्रेन युद्ध से पूरी दुनिया प्रभावित है, लेकिन उसे रोकने के लिए वैसे प्रयास नहीं हो रहे हैं जैसे किए जाने चाहिए। इस युद्ध ने न केवल कोविड महामारी से उबर रही वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने एक नया संकट पैदा कर दिया है, बल्कि कई कमजोर देशों की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने का काम किया है। यदि यह युद्ध और अधिक लंबा
खींचा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष उपजा संकट जस का तस बना रह सकता है। इसके नतीजे में महंगाई को थामने के लिए भारत सरकार के साथ रिजर्व बैंक को भी नए सिरे से जतन करने पड़ सकते हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुछ ही समय पहले रिजर्व बैंक को खुदरा महंगाई के बारे में अपने अनुमान में बदलाव करते हुए उसे बढ़ाना पड़ा था। इसी तरह उसे विकास दर का अनुमान भी घटाना पड़ा था, क्योंकि इसके प्रति सुनिश्चित नहीं हुआ जा सकता कि रिजर्व बैंक के कदमों से महंगाई को थामने में मदद मिलेगी ही। इसलिए सरकार को इसके प्रति और अधिक सजग एवं सक्रिय रहना होगा कि यह काम कैसे हो, क्योंकि खाद्य वस्तुओं में महंगाई का दौर जारी रहने की आशंका है। इससे सरकार को चिंतित होना चाहिए। चेंज। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का यह प्रस्ताव स्वागत योग्य है कि राज्य विश्वविद्यालयों की तर्ज पर सभी महाविद्यालयों में भी दीक्षा समारोह कराया जाए। गौरव की अनुभूति कराने वाले ऐसे कार्यक्रम विश्वविद्यालय के समारोह के बाद अधिकतम 60 दिन के अंदर कराने होंगे। इससे मेधावियों का गौरव तो बढ़ेगा ही, महाविद्यालयों का माहौल सुधारने में भी सफलता मिल सकती है। यह तल्ख सच्चाई है कि प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों को शैक्षणिक उत्कर्ष के मामले में जितनी लंबी लकीर खींचनी चाहिए थी, उसमें वे कामयाब नहीं हो सके हैं। विविध शोध कार्यों के जरिए वे समाज को नई दिशा दे सकते हैं। विभिन्न स्तर पर व्याप्त समस्याओं का समाधान सूझ सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालय ऐसा कोई दावा नहीं कर सकते कि उनके यहाँ दाखिला होने वाले विद्यार्थियों का चतुर्दिक निर्माण हो ही जाएगा। यह भी सही है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। इसके लिए विद्यार्थियों की अन्य मनस्कता भी उतनी ही जिम्मेदार है। विडंबना ही है कि उच्च शिक्षा का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी न पढ़ने वाले उत्सुक हैं, न ही पढ़ाने वाले उत्साहित। करीब 34 वर्ष बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाए जाने के पीछे भी उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार की भावना ही निहित है। यह व्यापक संदर्भों में सोचने की जरूरत है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि देश के कुछ सरकारी कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए जबरदस्त होड़ मचती है और हमारे यहाँ के महाविद्यालयों की सीटें भी नहीं भर पाती। क्यों हम विद्यार्थियों को कैंपस से बांधकर नहीं रख पा रहे? देखने में यह भी आ रहा है कि जो छात्र मेडिकल
इंजीनियरिंग या अन्य किसी प्रोफेशनल कोर्स में चयनित नहीं हो सके वही बीए, बीएससी या बीकॉम में दाखिला लेते हैं। इसी अरुचि के कारण अधिकांश महाविद्यालय डिग्रियां बांटने का केंद्र मात्र बनते जा रहे हैं। इनकी धूमिल छवि को धवल बनाने में दीक्षा समारोह महती भूमिका निभा सकते हैं, बशर्ते कॉलेजों में काउंसलिंग और प्लेसमेंट सेंटर भी खोले जाएं। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।